पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है तो Effort. मैं अप्रिशिएट तो बदला नहीं है अपने प्यार के लिए। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर उनकी अधूरी दास्तां पूरे जमाने को रुला जाती हैं। दोस्तों, आज के बॉलीवुड सफर में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे इश्क के सफर पर जहां सुरों में थी तड़प और लफ्जों में बिछड़ने की सदा। सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन जज्बातों की धड़कन है जहां एक लड़का अपनी आवाज से मोहब्बत को बचाने की कोशिश करता है और एक लड़की अपने ही यादों से जूझती है। तो आइए उतरते हैं इस सायरा से इश्क की गहराई में, जहां हर पल कहता है मैं तेरा सायरा, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड सफर के साथ। वो चुपचाप चली गई बिना कुछ कहे, पर क्या आप जानते हैं वाणी ने कृष को छोड़ने का फैसला क्यों किया था? दे दे जो वो शब्द उधारा ढूंढ रहा है। एक डायरी जो उसके पास हर वक्त रहती थी, जिसमें उसके टूटे लफ्ज सांस लेते थे। क्या आपको पता है वाणी उसे अपने से जुदा क्यों नहीं करती थी? तुम्हें उसे भूलना होगा कृष। रोशन करते जग सारा, वो आवारा ढूंढ रहा है। गाना था सैयारा, जिसने सारी दुनिया को रुला दिया। क्या आप जानते हैं वो गाना लिखा कब और किस दर्द में गया था? वक्त के पन्नों पर अमर हो जाती है। कृष का नाम वेम्बली स्टेडियम में गूंज रहा था, पर उसका दिल मनाली की वादियों में भटक रहा था। क्या आप जान पाए वो शो छोड़कर अचानक वहां क्यों गया? अपने प्यार के लिए से मेरा कोई एहसास मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। कभी कभी प्यार से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। वो जानता था वाणी उसे भूल जाएगी, फिर भी कृष ने साथ क्यों नहीं छोड़ा? सब चिल्लाए मेरा नाम कृष, आई लव यू कृष, आई लव यू। साथ कोई सीन था इस फिल्म में जहां न कोई डायलॉग था न शोर, बस एक नज़्म ने दो रूहों को फिर से जोड़ दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा पल था? सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग। पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है तो Effort. मैं अप्रिशिएट कभी इश्क ने तुम्हें इस कदर रुलाया है कि तुम खुद को ही भूल बैठे हो? कभी किसी की यादों ने इतनी तेज दस्तक दी हो कि तुम्हारा आज कल में कहीं खो गया हो? दिल का पन्ना जब पहली बार दो रूहें मिली, वो एक लड़का था कृष कपूर। नाम में न सही पर सुरों में था फितूर। आवाज उसकी गरीब थी पर ख्वाब अमीर। दिल में जलता था शोला और आंखों में लकीर। छोटे शहर से आया था पर बड़ा नाम चाहता था। नेपोटिज्म से लड़कर बस एक मंच अपना बनाना चाहता था। उसे नहीं चाहिए थी शोहरत की गारंटी, उसे बस चाहिए थी कोई जो उसके गीतों में जान भर दे, एक सच्ची कहानी। वही किसी कोने में थी वाणी बत्रा, लफ्जों की मल्लिका मगर दिल से टूटी इब्तिदा। कभी प्यार किया था पर वादे झूठे निकले, किसी ने उसकी कविताओं को मजाक बना डाला। अब वो खुद को मीडिया की दुनिया में छुपा रही थी। कहते हैं ना, जो सबसे हंसता है वही अंदर से सबसे ज्यादा रोता है। जब कलम और सुर ने हाथ मिलाया एक शाम, जब बारिश खिड़की से गिर रही थी, कृष को मिला वाणी का छुपा हुआ गीत। हर लाइन जैसे दिल के जख्मों को कुरेद रही हो, हर मिसरा जैसे किसी ने रूह से निकाला हो। तुम ये शायरी क्यों छुपा रही हो? कृष ने पूछा। वाणी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब मैंने किसी से दिल लगाया तो उसने मेरी कलम छीन ली। पर कृष ने उसकी शायरी को गाया और उसमें कुछ ऐसा जादू था कि रातें भी झूम उठी और चांद भी मुस्कुराया। अब हर सुर में वो थी, हर गीत में उसकी कहानी। एक टूटे हुए दिल का संगीत बन रहा था जो दो अधूरी रूहों को जोड़ रहा था। जब मोहब्बत ने रास नहीं इम्तिहान लिया, ठीक उसी वक्त ने करवट ली। वाणी की याददाश्त डगमगाने लगी थी।
कभी वो कृष को पहचानती, कभी उसे अपने पुराने मंगेतर समझ बैठती। वो डर गई थी खुद से भी और उससे भी। डॉक्टर ने कहा, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स, एक ऐसी बीमारी जो यादें छीन लेती है, जिसमें इंसान धीरे धीरे अजनबी बन जाता है। वानी ने चुपचाप कृष को छोड़ दिया। एक चिट्ठी में लिखा, अगर मैं रह गई तो शायद तुम्हें तोड़ दूं, इसलिए मेरा ना होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कृष ने बस उसकी लिखी एक चीज बचाई, सायरा, वह गीत जो वानी ने आखिरी बार लिखा था। उसने उस गाने को गाया और पूरी दुनिया में तूफान सा मच गया। सुरों की गूंज और यादों की तलाश। सायरा अब हर रेडियो पर था, हर मंच पर, हर सड़क पर लोग उसे गा रहे थे, पर कृष सिर्फ उसे ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक वीडियो दिखा। मनाली के एक आश्रम में एक लड़की बैठी थी, खामोश, पर उसकी आंखों में वही दर्द था। उसने गाना गुनगुनाया और कृष को यकीन हो गया, ये वही है। वो अपना शो छोड़ मनाली पहुंचा, जहां पहाड़ थे, बादल थे और खामोशियां। जब खामोशी फिर से बोलने लगी, वानी उसे देखती है पर पहचानती नहीं। उसकी आंखों में सवाल हैं, तुम कौन हो? कृष जवाब नहीं देता, बस एक खेल खेलता है, जैसे वो करते थे। अगर तुम मुझे याद कर लो तो मैं गाऊंगा, और अगर ना किया तो फिर भी गाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी रूह में है। धीरे धीरे टुकड़ों में यादें लौटती हैं। एक क्रिकेट की शाम, एक स्टूडियो का कोना, एक पहली हंसी, और फिर वानी की आंखों में चमक। कृष, अंत या एक नई शुरुआत। वानी की बीमारी अब भी थी, पर कृष ने कहा, मैं हर रोज तुम्हें फिर से मोहब्बत करूंगा, हर सुबह तुम्हारा नाम फिर से बताऊंगा। उन्होंने शादी की। वानी की दवा बनी कृष की आवाज, और कृष की ताक बनी वानी की नज़में। फिल्म के आखिर में कृष वेम्बली स्टेडियम में गा रहा है, सयारा मैं सयारा, तेरे प्यार में हो गया बसेरा। और भीड़ में बैठी वानी हर बार उसे पहली बार की तरह सुनती है, क्योंकि प्यार की कुछ यादें कभी नहीं जाती, खत्म तो नहीं। क्या मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम है, या कभी कभी किसी की यादों में ठहर जाने का? सायरा एक फिल्म नहीं, एक दास्तान है उन लोगों की जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो जाते हैं। इन गमों को खत्म कर रहे हो। I love you forever and ever. से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? I just want to write, मैम। और वो तुम हो, मेरे सयारा। फिल्म में एक सीन है जहां हीरो अपनी प्रेमिका की भूली बिसरी यादों को संभालने के लिए एक डायरी में सब कुछ लिखता है। इस सीन के पीछे की प्रेरणा मोहित सूरी के एक दोस्त की असली कहानी से आई, जिसकी पत्नी अल्जाइमर से जूझ रही थी और वो रोज उसके लिए एक डायरी लिखता था, हर दिन, हर लम्हा, ताकि वो अपनी बीवी की यादों को बचा सके। सयारा गाने की असली कहानी। ये गाना पहले एक था टाइगर फिल्म के लिए बना था, मगर जब मोहित सूरी ने इसे सुना, उन्होंने YRF से विनती की, ये गाना किसी मिशन के लिए नहीं, टूटे हुए दिल की दास्तान के लिए बना है। और फिर मिला उन्हें ये मोती जिसने सयारा फिल्म को रूह दे दी। क्लाइमैक्स सीन, दिल से निकला अभिनय। जब नायिका हीरो को पहचानने से इनकार कर देती है, हीरो का दर्द, उसकी खामोशी, उसकी आंखें, सब कुछ बिना किसी स्क्रिप्ट के शूट हुआ था। कल्पना कर, कोई तुझे उम्र भर के लिए भुला दे। बस यही सोचकर अहम पांडे ने वो सीन किया और पूरा सेट सन रह गया। 2 बजे रात और एक सपना बना कहानी। मोहित सूरी एक रात 2 बजे नींद से उठे। उन्हें एक सपना आया, एक लड़की धीरे धीरे अपने प्यार को भूल रही है और लड़का बस देख रहा है। उसी पल उन्होंने ये कहानी लिखनी शुरू की और कुछ महीनों बाद वो सपना बन गया सयारा। संवाद जो किसी की असली मोहब्बत थे। तुम मुझे भूल भी जाओगी, तब भी मैं तुम्हारे ख्यालों में जिंदा रहूंगा। ये कोई लेखक की कल्पना नहीं थी, बल्कि वो लाइनें थीं जो लेखक ने अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए कभी चुपचाप एक खत में लिखी थी, जो अब इस फिल्म का दिल बन गई। पोस्टर शूट में बहते आंसू। जब फिल्म की अभिनेत्री अनीक पड्ढा से कहा गया, सोचो कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अजीज इंसान खो दिया है, वो कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू पोस्टर पर दिखे नहीं, मगर हर देखने वाले के दिल में उतर गए। एक सीन जो गलती से बना मास्टरपीस। फिल्म का एक सीन, झील के किनारे नायक नायिका की बातचीत। एक्ट्रेस अपना संवाद बीच में भूल गई, मगर उस टूटे पल में जो सच्चाई थी, उसे मोहित सूरी ने पकड़ लिया और कहा, अब यही रहेगा फिल्म में।
जाता हूँ मैं तुझसे दूर में। कहानी खत्म हुई पर वो एहसास अब भी जिंदा है, क्योंकि कुछ इश्क वक्त से नहीं रूह से जुड़ते हैं। अगर ये दास्तां आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अकेले मत रखिए। लाइक, कमेंट जहां और क्रिश शेयर का जरूर म्यूजिक एक कीजिए। लड़की गा रही है और वाणी अपना चेहरा छुपाए बड़ी इमोशनल होकर अभी कुछ पल बाकी है मेरे पास। कहते हैं ना, सच्चा प्यार वो होता है जो हर बार टूटे फिर भी हर बार उसी शख्स से और भी गहराई से जुड़ जाए। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक लड़की जो अपनी ही यादों से हार रही है, एक लड़का जो उसकी हर हार को अपनी मोहब्बत से जीतना चाहता है। दोनों की रूहें जुड़ी हैं, पर वक्त हर रोज उन्हें अजनबी बना देता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक इम्तिहान है उस प्यार का जिसे निभाने के लिए यादों की नहीं, वफा की जरूरत होती है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड सफर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन जज्बातों को महसूस करते हैं जो किसी की आंखों से बहे और किसी और के दिल में उतर जाएं। अब बारी है अगले इश्क की, अगले जख्म की। अगली दास्तान आपकी पसंद से शुरू होगी, तो बताएं अगली अधूरी मोहब्बत कौन सी हो, अगली सैड रोमांटिक फिल्म कौन सी हो। आशिकी 2 जब प्यार कामयाबी से टकरा जाए, सनम री जब बचपन का इश्क उम्र भर का इंतजार बन जाए, हमारी अधूरी कहानी जब वक्त साथ हो मगर किस्मत नहीं, एक विलन जब मोहब्बत जख्म से निकले और मौत से मिल जाए। दोस्तों, सैयारा एक ऐसी फिल्म है जिसने आज तक आने वाली सारी करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सी पे सारी रहमतें है ये दुआ। चलते चलते देखो ना